गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपकी कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर होनी चाहिए, या आप एज अ ट्रेडर भी ले सकते हैं एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको फुल प्रोसेस बताया था कि एमएसएमई का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है। इसके बाद काफी सारे लोगों ने ये पूछा कि सर मैं एक ट्रेडर हूं, तो क्या मैं एमएसएमई में रजिस्टर हो सकता हूं या नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एमएसएमई के अंदर कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। आप देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है एमएसएमई एक्ट। इसका जो एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन है, इसको पढ़ना बेहद जरूरी है इस चीज को समझने के लिए कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से यूनिट्स एलिजिबल होते हैं। इसमें बताया गया है एंटरप्राइजेस मीन्स an industrial undertaking or a business concern or any other establishment। enterprises का मतलब होगा एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या एक बिजनेस कंसर्न या किसी भी प्रकार का कोई संस्थान या एस्टेब्लिशमेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड engaged in the manufacture or production of goods। और उस संस्थान का काम या उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का काम या उस बिजनेस कंसर्न का काम क्या होगा? वो होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन एनी मैनर pertaining to industry specified in the first schedules to the Industries Act 1951। गुड्स की प्रोडक्शन या गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका बिजनेस होना चाहिए और इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस और सर्विसेज। तो यहां से आपको ये समझ आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन करते हैं जो लोग, वो जा सकते हैं एमएसएमई के अंदर। या फिर अगर ऐसा कोई बंदा है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो किसी भी तरीके की सर्विस देता है, तो आप जो है एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंगली आपको तय करना है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, और अकॉर्डिंगली आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, इसके लिए जो लिमिट है, यानी कि आपको एक लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है एमएसएमई एक्ट के अंदर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाता है। इस लिमिट के अंदर जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की लिमिट को चेंज किया गया है अभी जो 2 दिन पहले प्रेस रिलीज निकल के आई थी। यहां पे बताया गया है न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। पहले क्या डेफिनेशन था वो भी बताया गया है, और उसके बाद क्या नया डेफिनेशन होगा वो भी यहां पर बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल बी रिवाइज्ड, इन्वेस्टमेंट लिमिट विल बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स। क्योंकि जब आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है प्लांट एंड मशीनरी में इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड इक्विपमेंट्स इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उस लिमिट को अब इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि जो भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अगर आपने उस लिमिट के बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जो बेनिफिट आपको मिलता है एमएसएमई के अंदर वो आपका खत्म हो जाता है। एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। अभी तक जो लिमिट थी वो सिर्फ थी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब जो होगा वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर का जो अमाउंट है वो भी अब आपको काउंट किया जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू बी एलिमिनेटेड। पहले मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग लिमिट हुआ करती थी, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अलग लिमिट हुआ करती थी, अब दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। कंपोजिट लिमिट जो है वो चेक करना है। नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू द लॉ विल बी ब्रॉट अबाउट, और इसके लिए एमएसएमई एक्ट में चेंजेस किए जाएंगे। यहां पर मैंने आपके सामने ओपन करा है एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। एग्जिस्टिंग क्या है और नया क्या होगा वो दोनों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हैं एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन के अंदर क्राइटेरिया क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। प्लांट एंड मशीनरी है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, एंड इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रखा गया था। क्राइटेरिया ये एग्जिस्टिंग वाले अभी हम लोग बात करते हैं। इसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम तीन तरीके से रजिस्ट्रेशन मिलता है। एमएसएमई इसी से बनता है, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस आप कब माने जाएंगे? जब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख रुपए से कम है।
25 लाख रुपए किस चीज में होना चाहिए? क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अगर आप सर्विस एंटरप्राइजेज हैं और आप माइक्रो की कैटेगरी में हैं, दैट मींस आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 10 लाख रुपए से कम होना चाहिए। रिपीट कर दूं एक बार, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए से कम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 10 लाख रुपए से कम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट नॉट प्लांट एंड मशीनरी। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 5 करोड़ रुपए से कम इन प्लांट एंड मशीनरी, और सर्विस वालों के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन ₹2 करोड़ इन द इक्विपमेंट कैटेगरीज। मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन 10 करोड़ होना चाहिए, और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए इन इक्विपमेंट। ये है हमारे पास क्राइटेरिया जो एग्जिस्टिंग है। अब जो रिवाइज किया गया, जो इसको चेंज किया गया है ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट जो है मिल सके, और जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं अगर वो ग्रो करना चाहें तो उनको कोई हिंड्रेंस नहीं आए, इसीलिए इस लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है। अगर आप 25 लाख से ऊपर भी कर देते हैं इन्वेस्टमेंट तो भी आपका एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड नहीं होगा। अब क्या कंपोजिट क्राइटेरिया है? इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। पहले क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, ये तो है ही है, साथ ही साथ अब एनुअल टर्नओवर भी आपको चेक करना होगा। अब किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा? माइक्रो एंटरप्राइजेस के केस में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग दोनों के लिए इकट्ठा अब आपको चेक करना है। माइक्रो एंटरप्राइजेस तब होगा जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है। पहले इन्वेस्टमेंट ये 25 लाख थी, अब इसको 1 करोड़ रुपए तक इंक्रीज कर दिया गया है। एंड टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए से कम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन आपका इक्विपमेंट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट मिलाकर के 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है आप माइक्रो में बेनिफिट ले लें, और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। स्मॉल के कैटेगरी में क्या है? इन्वेस्टमेंट लेस देन ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। यहां पर आप देखिए कितना बड़ा इंक्रीज जो है किया गया है ताकि दायरा जो है एमएसएमई का बढ़ाया जा सके। पहले स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ और 2 करोड़ तक थी, इसको अब 10 करोड़ और 50 करोड़ कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर लिमिट दोनों को देखते हुए। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 करोड़ रुपए होगी और टर्नओवर लिमिट 100 करोड़ रुपए से कम होगा, तो आप मीडियम कैटेगरी में जा सकते हैं। तो ये आपके लिए नया क्राइटेरिया जो है एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के लिए फिक्स किया गया है, जिसका अमेंडमेंट जो है एक्ट के अंदर किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट जो है वो पास ऑन किए जाने हैं। तो ये पूरी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है कि आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेने से पहले क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि अगर हम लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो कंप्लायंसेस क्या है? कंप्लायंसेस आपको एक तो ये भरना होता है फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड फॉर असेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा आपको इस फॉर्म नंबर 4 के अंदर भरना होता है। ये जो एक फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है एमएसएमई रूल्स के अंदर, वो आपको फाइल करना है। तो इस चीजों को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आप एमएसएमई के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं या नहीं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ट्रेडर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।